Good afternoon, everyone. Am I audible to you? Okay. So first of all, यहाँ पर जो आप रिएक्शन सेंड करते हो, वो सिर्फ क्या होना चाहिए? थम्स अप अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है या फिर आपने नोट कर लिया है, तो बस इतना ही रिएक्शन सेंड करना है। ये इधर-उधर के ऐसे फालतू रिएक्शन सेंड नहीं करने, अदरवाइज फिर हम ऑफ कर देंगे अपनी साइड से, ठीक है? तो फिर आप कुछ बता नहीं पाओगे कि आपने नोट कर लिया है या नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लास का एक डेकोरम होता है, तो आप वो प्लीज मेंटेन रखो, ठीक है? ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर स्टार्टिंग टुडे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ लिया था, राइट? उसकी प्रॉपर्टीज, कैसे वर्क करता है वो, कैसे सोल्व करने हैं क्वेश्चंस, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, लिमिट ऑफ सम तक। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है? डेफिनेट इंटीग्रेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी हम क्या पढ़ेंगे? एरिया अंडर द कर्व्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम ए से बी कोई कर्व जा रही है, ठीक है, और हमने उसका इंटीग्रेशन निकालना है, ये बताया था ना, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी कर्व है, ए से बी अगर ये बोल रहे हैं तो मतलब क्या निकाल रहे हैं हम? एरिया अंडर द कर्व ही तो निकाल रहे हैं। क्लियर? तो अब इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे निकालते हैं। गुड आफ्टरनून भाई। तो जो चीजें हम आज पढ़ेंगे, फर्स्ट इज एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस एंड देन वी विल डिस्कस एरिया बाउंडेड विद वाई एक्सिस, और इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? इसके बाद हमारा रह जाएगा एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, वो हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, नाउ वेटेज की बात करूं तो इससे एरिया अंडर द कर्व से देखो इतने क्वेश्चंस आए हैं, 25 में 18 क्वेश्चन, 24 में 22 क्वेश्चंस, 23 में 26, 22 में 22 फिर से, और 2021 में 17 क्वेश्चन। तो भाई इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? एक बार आप सीख गए कि आप कैसे ट्रेस करोगे कर्व को और कैसे निकालोगे, तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे पेपर में। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग ऑन एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस। जैसे ये हमारी कर्व है, जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स की कोई कर्व है और a से b ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, मतलब अबव, यहां से चल रहा है अबव एक्स एक्सिस हमारी कर्व है, क्योंकि y इज ग्रेटर देन 0 कहाँ होती है? ये ऊपर ही होती है ना। और x हमारा a से b के बीच में बिलोंग कर रहा है, हमसे पूछा गया है एरिया क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे फिर? एरिया किसके बराबर हो जाएगा? ये a will be equal to a to b fx dx and then you will get the area। एक बार इसको नोट करो, फिर एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जस्ट नोट इट डाउन एवरीवन। एरिया हमारा इधर एक्स एक्सिस से एंड ए से बी के बीच में बाउंड हो रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, विद एक्स एक्सिस, राइट? इज इट नोटेड? नोट कर लिया सबने ये? जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, अब एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सिंपल सी कर्व है y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स। नाउ अगर आपको दे दिया जाए कि आपको एरिया बताना है, एरिया बताओ कहां से कहां तक? 0 से लेकर, x इज इक्वल टू 0 से लेकर, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, क्लियर? या फिर एंड विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस,
नाउ दिस इज अपना ये 0, यहाँ पे कहीं 2, राइट? तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो हम छोटी क्लासेस में तो क्या करते थे, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है, तो एरिया हम कैसे निकालते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? ऐसे ही निकालते थे ना। तो दिस विल बी 1/2, बेस है हमारे पास 2, हाइट यहां से y, अगर x 2 है तो y भी 2 ही होगा, दिस इज 2, सो अल्टीमेट वी विल गेट 2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर मैं इंटीग्रल की फॉर्म में बात करूं, अगर अब आप बड़े हो गए हो तो फिर इंटीग्रेशन से बात करते हैं, 0 to 2, फिर से x dx, राइट? सो इट विल बी इक्वल टू x² by 2, कहां से कहां तक, 0 to 2, so it will be 4/2 minus 0, so the ultimate answer will be 2 square units. Is that clear to everyone? ये क्लियर है सबको? जरूरी नहीं है ना आपको हमेशा y इज इक्वल टू एक्स की ही कर्व मिलेगी, कि आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे स्मूथ कर्व मिल गई, ऐसा तो जरूरी नहीं है, आपका चेंज भी हो सकती है कर्व। तो उस केस में अब इंटीग्रेशन, क्योंकि अब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी सीख लिया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी सीख लिया है। ये क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने? इफ नोटेड देन डू द थम्स अप। अब आप रिएक्शंस भेज सकते हो थम्स अप वाले तो। लास्ट स्लाइड नोटेड? तो देखो, अब हमने बात करी जब पॉजिटिव एक्सिस ऊपर कर्व है हमारी, पॉजिटिव वाई एक्सिस के पास एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब हम बात करते हैं जब एफ एक्स हमारा लेस देन 0 हुआ, एफ एक्स अगर लेस देन 0 है, ये वाली कर्व है हमारी, ये देखो ये नीचे की साइड बाउंड हो रही है, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया, मतलब ये वाला। तो ऑब्वियसली ये कर्व हमारी नीचे की साइड है, कुछ नेगेटिव एरिया ही आएगा, नेगेटिव ही वैल्यू आएगी ना ए से बी इंटीग्रेशन की। तो ये वाली टर्म जब नेगेटिव आएगी, हम एरिया तो नेगेटिव नहीं बोल सकते, तो हमने पहले ही माइनस साइन लगा देते हैं, ताकि जब ये वाली टर्म अपनी नेगेटिव आए, ये बॉक्स वाली, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव ही बोलते हैं, कभी ऐसे नहीं बोलते ना -2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया, नहीं बोलते ना, 2 स्क्वायर यूनिट ही बोलते हैं। तो इसलिए जब हमारे पास एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, उस केस में जो हमारा एरिया होगा दैट विल बी माइनस ऑफ ए बी, ए से बी, एफ एक्स डी एक्स। एक बार नोट करो। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में ही एग्जाम्पल के लिए, लास्ट क्वेश्चन में ही अगर y को हमने -x ले लिया, -x मतलब ये इधर, ये होता है y इज इक्वल टू -x की कर्व। अगर अब हमें फाइंड आउट करना है फिर से 0 से 2 के बीच में एरिया, ये वाला, तो एरिया विल बी इक्वल टू -0 to 2 -x dx, तो माइनस ऑफ दिस विल बी -x² by 2, 0 to 2, it will become -4/2 plus 0, so ultimate answer will be minus of -2, that is 2 square units। फिर से क्योंकि आप देखो, अब आप नीचे वाले ट्राइंगल में जब इस वाले ये ए ओ बी, जब आप ये नीचे वाले ट्राइंगल में ए ओ बी में फिर से आप एरिया निकालोगे राइट हैंडेड ट्राइंगल, तो दिस विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर से हमारे पास ये तो क्या बनेगा 2 into 2, सो दैट विल बी 2, राइट?
तो इसीलिए जब हम नेगेटिव के केस में एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम पहले से ही एक नेगेटिव साइन लगा देंगे टू मेक इट पॉजिटिव. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है सबको? बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? एक बार नोट कर लो भाई एग्जाम्पल के साथ. नोटेड एवरीवन? If yes, do the thumbs up. चलो, अब ये तो बात थी जब हमारी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. अब हम बात करते हैं कि कुछ इंटरवल को ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, मतलब ए बी एक इंटरवल था, उसको हमने ब्रेक कर लिया ए टू सी और सी से लेकर बी तक. ठीक है, ए टू सी और सी से लेकर बी तक. और हमारी जो कर्व है वो ए से सी तक जा रहे हैं तो पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है. इधर से बात कर रहे हैं तो ये हमारा लेस देन 0 है. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया विल बी इक्वल टू दिस, ए से सी एफ एक्स डी एक्स. जो नेगेटिव वाली साइड जा रही थी उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स. जब हमारी कर्व क्या कर रही है? नेचर चेंज कर रही है. क्लियर? एक बार नोट करो फिर क्वेश्चन करते हैं. जल्दी से नोट करो इसको. नोटेड एवरीवन? चलो, नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन पार्ट कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन. यहाँ पे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x. y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x. सबसे पहले तो इसका एक बार हम ये कर्व बनाते हैं. दिस विल बी लाइक दिस. पैराबोलिक कर्व होगी ना हमारी. तो अब उसने बोला कि कहां से कहां तक फाइंड आउट करना है. x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 4, 1 से लेकर ये 4. क्लियर? और एक्स एक्सिस के साथ बाउंड होना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए. तो मतलब बस ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है हमें, ये ऊपर ऊपर वाला. क्लियर? अब देखो हमारा जो y इज इक्वल टू एफ एक्स था वो तो पॉजिटिव है, 1 से 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो एरिया विल बी इक्वल टू 1 to 4 एफ एक्स डी एक्स. मतलब ये y स्क्वेयर हमें 9x दे रखा है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले ये लिख देते हैं. इफ y इज इक्वल टू 9x, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x, देन y विल बी इक्वल टू कितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में? 3√x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे. वैसे तो प्लस माइनस होगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो 3√x. तो नाउ एरिया विल बी 1 to 4 3 टाइम्स ऑफ √x dx. एंड इट विल बी, आपको क्या करना होगा अब यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ √x. तो दिस विल बी इक्वल टू 1 to 4 x रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2. सो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू द पावर 3/2. एंड देन द आंसर विल बी इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 times of 8 minus 1, that is 14. This is the 14 square unit. This is the answer of this question. Is that clear to everyone? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये. अभी तो धीरे धीरे लेवल अप करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में
नोट कर लिया सबने? इज इट नोटेड एवरीवन? ओके, नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दे रखा है वाई स्क्वेयर, एक कर्व दे रखी है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x+2। सबसे पहले तो इसका ग्राफ, वो इसकी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो इधर यहाँ पे y हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, तो दिस विल बी x-1, x-2। क्लियर? अब आप देखो कि ये 0 किस पे होगा, एक बार 1 पे कट करेगी, एक बार 2 पे, एक्स एक्सिस को। तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, ये अपवर्डेड पैराबोला। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन 0 to 2। मतलब एक तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है और एक ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, 0 से लेकर 2 तक। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये 1 पे फिर वही हमारा थर्ड वाला, थर्ड टाइप लग रही है इसमें। तो एरिया विल बी 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वाई की टर्म्स में दे रखा है तो वाई डी एक्स लिख देते हैं। दिस इज वाई डी एक्स माइनस 1 से 2 फिर से वाई डी एक्स। नाउ 0 to 1 वाई किसके बराबर था, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x+2 dx माइनस 1 to 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 3x+2 dx। नाउ यू हैव टू सोल्व दिस इंटीग्रेशन इन बोथ द पार्ट्स, बट इस टाइम पे हमारी जो लिमिट्स है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमारी लिमिट 0 से 1 है एंड सेकेंड पार्ट में 1 to 2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करके अपर लिमिट माइनस फिर से लोअर लिमिट। जैसे कि ये देखो, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो दिस इज x³/3 माइनस 3x²/2 प्लस 2x, और हमारी लिमिट चल रही है 0 से 1, माइनस हो फिर से x³/3 माइनस 3x²/2 प्लस 2x, लिमिट्स चल रही है 1 to 2। नाउ पुट अपर लिमिट, दिस विल बिकम दिस, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 ही आएगा। यहां से जब आप अपर लिमिट पुट करोगे, दिस इज 8/3, यहाँ पे 12/2 प्लस 4, फिर से माइनस ऑफ अपर लोअर लिमिट 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2। ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर। फर्स्ट ब्रैकेट हमारा किसके बराबर हो जाएगा भाई, दिस इज 6, 2, 9 प्लस दिस इज 12, राइट? यहां से ये वाली टर्म हमारी किसके बराबर हो जाएगी जब इसको सोल्व करेंगे, फिर से 16 माइनस 36 प्लस 24 माइनस ऑफ 2 माइनस 9 प्लस 12/6 एंड इट विल बी इक्वल टू 5/6 माइनस ऑफ, यहां से हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज 4/6 फिर माइनस 5/6 and you will get the answer 10/6 minus 4/6, this is 1 square unit। देख लो 1 लाने के लिए हमारे को इतनी मेहनत करनी पड़ी है ना। तो this will be 1 square unit will be the right answer। clear to everyone? रिपीट करना है, देखो रिपीट कर देते हैं भाई। हमारे पास जो कर्व दे रखी थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, जो फैक्टराइज्ड फॉर्म में ये दे रखी है भाई, x-1 इंटू x-2। तो मतलब ये x एक्सिस को एक बार 1 पे कट करिए, एक बार 2 पे कट करिए, अपवर्ड पैराबोला बनता है ना ये। ठीक है, नाउ हमने क्या, कौन सी टाइप लगाई इसमें, थर्ड वाली, कि 0 से 1 को लेके 0 से 1 के बीच में चलेंगे तो एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 1 से 2 के बीच में एफ एक्स लेस देन 0 है। क्लियर? तो जब पॉजिटिव है तो हम ये लगाएंगे सीधा, नेगेटिव है तो माइनस साइन आगे लगा के दिस। नाउ अब तो इंटीग्रेशन सोल्व किया है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया है,
you will get the answer. Clear to everyone? Clear है? If yes, do the thumbs up. चलो, नोट कर लिया सबने? Is this noted everyone? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स. ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि पाई ए बी होता था स्क्वायर यूनिट, अगर आपको पता हो तो. नहीं पता तो अभी अभी हम डराइव करते हैं सॉल्यूशन. हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. इलिप्स कैसे बनता है? लाइक दिस. वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी, अभी पता नहीं क्योंकि ए और बी नहीं दे रखे हमें कि ग्रेटर देन है लेस देन है. माइनस ए बी और माइनस बी. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया, राइट? तो अगर हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर ले तो क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो. ठीक है, तो यहां से हमारे पास सबसे पहले तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर किसके बराबर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट? एंड वाई स्क्वायर किसके बराबर? बी स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. दिस इज अल्टीमेट इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दिस. तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है अभी. क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया. एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये किसके बराबर? a से ये आएगा हमारे पास 0 से लेकर a y dx. सो अल्टीमेट 0 से a b बाई a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. क्लियर? अब हमें इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है, हमने अभी भी सीखा था इनडेफिनेट में भी. तो ये किसके बराबर? b बाय ए वन बोल देते हैं इसको. ठीक है, ए वन से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं ना. b बाय ए 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. इसका इंटीग्रेशन हम निकालना सीख के ही आए हैं. किसके बराबर होता है ये? x बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए 0 टू a. नाउ पुट अपर लिमिट और लोअर लिमिट. जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो दिस टर्म विल बिकम 0 प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स a बाय a दैट इज 1. फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो दिस टर्म विल बिकम 0. दूसरी वाली टर्म भी 0 क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 के ही बराबर होता है. तो अल्टीमेट वी विल गेट b बाय a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1. सो दैट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2 पाई बाय 2. तो ये बना पाई ए बी बाय 4. अब हमें जो फाइनल एरिया निकालना था, एरिया ऑफ इलिप्स, हमने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला था. तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ए वन, मतलब 4 टाइम्स ऑफ पाई ए बी बाय 4 दैट इज पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर? तो जब आपको एरिया ऑफ इलिप्स निकालना हो, क्वेश्चन में दे रखा हो एक्स स्क्वायर बाय मान लो 2 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर दे रखा है. 2 और 3, ए और बी की वैल्यू पता लगी, यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया दैट इज पाई इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6 पाई. क्लियर है सबको? एक बार नोट कर लो सारे.
नोट कर लिया सबने? ये स्लाइड नोट कर ली सबने? इफ यस डू द थम्स अप. ओके, कमिंग ऑन दिस स्लाइड. नोटेड एवरीवन? चलो, तो अगर आपको एग्जाम्पल के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे, अब आपको ये दे दिया जाए, फाइंड द एरिया ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय 2 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू पाई ए बी, दैट इज पाई इंटू 2 इंटू 3. सो आंसर विल बी 6 पाई स्क्वेयर यूनिट्स. इज दैट क्लियर? दिस इज द जनरल रिजल्ट. ठीक है, तो वहां पे आप ये कैलकुलेट करने मत बैठ जाए, पहले कर्व बना के देखना है फिर इंटीग्रेशन करना है. नो, आपको सीधा सीधा वैल्यूज डालनी है. क्लियर है? इज दिस डन? नोट कर लिया ये एग्जाम्पल सबने? चलो, नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, दिस इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जेई मेंस 2021. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स जो बाइसेक्ट करती है किसको? एरिया इनक्लोज्ड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2 और इस कर्व को. मतलब सबसे पहले तो हमें कर्व ये दे रखी है ना, 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ यू कैन सी, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, इट विल बिकम दिस. अब आप देख सकते हो कि भाई ये तो नेगेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर, नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर है, तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा. ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो लाइक दिस. क्लियर? अब हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स वाली जो लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन जो है वो इसको x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 3/2 यहां तक का जो एरिया है, इसको इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये हाफ हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया. तो हमें m की वैल्यू बतानी है. m की वैल्यू आते ही 12m की वैल्यू बतानी है. तो यहाँ से सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. y इज इक्वल टू एम एक्स से जो हमारा बाउंड हो रहा है, इसका एरिया सेकंड वाले रीजन का. तो एरिया यहाँ पे a सेकंड करके चल रहे हैं. ठीक है, 0 से कितना जा रहे हैं? 3/2 y dx. तो इट विल बी इक्वल टू 0 to 3/2 mx dx. तो ये किसके बराबर? mx स्क्वेयर बाय 2, 0 से लेकर 3/2, विच इज इक्वल टू कितना? 9/8m. क्लियर? तो अब एक तो आ गया हमारे पास. दूसरा, अगर हम इस कर्व से जो बाउंड हो रहा है पूरा एरिया, फर्स्ट प्लस सेकंड, 1 प्लस 2, तो ये कितना बाउंड हो रहा है? 0 से 3/2, फिर से y dx. तो ये किसके बराबर? 0 से 3/2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1 dx. ये हो रहा है भाई. तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, अब नेगेटिव चल रहा है एरिया तो एक नेगेटिव हम पहले ही लगाते हैं, राइट? या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो हमें कर्व ही दे रखी थी, that is 1 plus 4x minus x square dx. So it is x 4x square by 2 minus x cube by 3 and the limits are 0 to 3/2.
So ultimate, now you have to put upper limit minus lower limit. This is 3 by 2. This is 2 times of 9 by 4. Clear? And this is, यहां से हमारे पास क्या आएगा 27 by 8 into 3 minus 0. तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये क्या बनेगा 3 by 2 plus 9 by 2. यहां से ये क्या बन रहा है 9 by 8. After solving it you will get, this is 8, यहां से 12 plus this is 36 minus 9. So the answer will be 48 minus 9, that is 39 by 8. अब हमें दे रखा था कि जो ये एरिया था ना, ये वाला, ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट करती है, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करती है इस एरिया को. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 will be equal to 2 times of हाफ टाइम्स ऑफ, एक मिनट यहां लिख देते हैं हाफ टाइम्स ऑफ. यहां से हमारे पास क्या आएगा भाई, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस सेकेंड रीजन. तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 9m बाई 8 विल बी इक्वल टू 39 बाई 8. तो हमारे पास ये किसके बराबर आया भाई, m विल बी इक्वल टू 39 बाई, दिस इज 8 से 8 विल बी कैंसिल आउट. क्लियर? और यहां से दिस विल बी इक्वल टू कितना 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9. सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज 3, तो 13 बाय 6. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना था 12m. तो 12 मल्टीप्लाई 13 बाय 6, तो इट विल बी इक्वल टू 26. इज दैट क्लियर? क्योंकि एरिया वो बाइसेक्ट हो रहा था. क्लियर है सबको? एक बार नोट करो. इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क. रिपीट करना है. देखो हमें एक कर्व दे रखी थी y इज इक्वल टू एम एक्स, लाइन दे रखी है और ये बोल रखा है जो हमारी ये कर्व है ना 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्र, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स क्या करती है बाइसेक्ट. मतलब इससे जितना कर्व से जितना एरिया बाउंड हो रहा था वो ये जो लाइन है वो हाफ हाफ में डिवाइड कर देती है. तो एक बार हमने लाइन वाला एरिया फाइंड आउट कर लिया कि लाइन से कितना बाउंड हो रहा है एरिया y इज इक्वल टू एम एक्स से. क्लियर? वो हमारे पास क्या आया 9 बाई 8m. ऐसे ही फिर एक बार कर्व से कितना एरिया टोटल बाउंड हो रहा था वो हमारे पास कितना आ गया ये. अब जो ये लाइन थी वो क्या थी हाफ ऑफ ये पूरा जो एरिया है, राइट 1+2. तो यही लिखा कि ये तो ये वाला जो A1 से डिनोट किया था इसको लाइन का एरिया, या A2 बोलो, A2 से डिनोट किया था ना, A सेकंड से डिनोट किया था, ये हाफ ऑफ दिस हो गया. यहाँ पे 1/2 आता, मैंने इधर लिख दिया हाफ. ठीक है? तो बस अब यहां से हमारी m की वैल्यू आ गई और m की वैल्यू आते ही हमें 12m फाइंड आउट करना था, तो वहां से 12m का आंसर आ गया. क्लियर? टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन. ये वाली स्लाइड नोट कर ली है सबने? इफ यस डू द थम्स अप, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ. चलो ये नोट कर लो भाई. पहले हमें कर्व, पहले लाइन का एरिया निकालना है, फिर कर्व का एरिया. जो लाइन का एरिया है वो कर्व के एरिया को बाइसेक्ट करता है, हाफ हाफ में डिवाइड करता है, तो मतलब लाइन का एरिया 2 टाइम्स हुआ ना कर्व के एरिया से. ये स्लाइड नोट कर ली? इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको क्वेश्चन समझना है मेन तो, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपका थोड़ा इजी आएगा. ठीक है? जैसे अभी तक जो हम करते हुए आ रहे हैं उसमें हमारा इंटीग्रेशन तो इजी ही चल रहा है, बस हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. क्लियर? नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? चलो अभी तो हम बात कर रहे थे एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस, राइट?
अब हम बात करेंगे एरिया बाउंडेड विद वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से अगर एरिया बाउंड कर रहा है, जैसे हमें अब कर्व दे रखी होगी x इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, या फिर ये जी वाई की फॉर्म में, जी वाई मान लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि वाई का फंक्शन दे रखा होगा अब हमें, तो वो अगर नहीं भी दे रखा होगा तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। और वाई की लिमिट्स दे रखी होंगी अब सी से लेकर डी तक, हम यहां से यहां तक चल रहे हैं, दिस इज सी, दिस इज डी, और ये वाली कर्व है हमारी, इससे बाउंड जो एरिया हो रहा है वो निकालो, तो वो किसके बराबर है, सी से डी, अब आएगा हमारे पास एक्स डी वाई, क्लियर, एरिया, सो एरिया विल बी इक्वल टू सी टू डी, दिस इज जी ऑफ वाई डी वाई, इज दैट क्लियर। जैसे अभी हम पहले एक्स एक्सिस पर फोकस कर रहे थे, नाउ वी विल हैव टू फोकस ऑन द वाई एक्सिस, क्लियर है, बिकॉज द एरिया इज बाउंडेड विद वाई एक्सिस, और हमें वाई की रनिंग दे रखी होगी कि वाई चेंज हो रहा है अब सी से डी, क्लियर। ये नोट कर लिया सबने, दिस इज द टाइप नंबर 1। अगर हमें पॉजिटिव, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू जी वाई है, और x हमारा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे, क्लियर, मतलब इधर फर्स्ट और फोर्थ में, तो जी वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए इधर कर्व आएगी, और जी वाई लेस देन जीरो के लिए हमारी कर्व कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, राइट, उस पे भी आते हैं, उस वाले केस पे भी, एक बार पहले ये लिख लो, नोटेड, नोटेड एवरीवन। चलो, अब देखो, अगर जी वाई की वैल्यू लेस देन जीरो है, अब कर्व हमारी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो कब होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट, सी से डी, फिर एरिया क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ सी टू डी जी ऑफ वाई डी वाई, क्लियर, क्योंकि उधर नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो हमने पहले ही नेगेटिव साइन लगा के एरिया को क्या कर लिया है, पॉजिटिव, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ये नोट कर लिया सबने। This is the type number 2, area bounded with y axis. Now this is the type number 3, जैसे हमने x axis के केस में किया था कि कर्व हमारी नेचर चेंज कर रही है, यहाँ पे देखो g ऑफ y ग्रेटर देन जीरो है, जब हम c से e तक मूव कर रहे हैं, तो इस केस में c टू e जाएंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू g ऑफ y dy, लेकिन जब हमने e से लेकर d तक मूव किया, तो यहाँ पे g ऑफ y हमारी लेस देन जीरो हो गई, तो कर्व, तो दिस विल बी e टू d माइनस का जी वाई डी वाई, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया, क्लियर, कि सी से ई तक तो हमारी कर्व जो है वो पॉजिटिव है, ई से लेकर डी तक हमारी कर्व जो है वो नेगेटिव है, तो उसके आगे जब नेगेटिव कर्व होगी तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन, इज दैट क्लियर। एक बार नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। नोटेड एवरीवन, नोट कर लिया सबने, इफ यस डू द थम्स अप। चलो, नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, हमें अब क्या दिया हुआ है,
फाइंड द एरिया बिटवीन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 × x+1 एंड वाई एक्सिस, वाई की दे रखी है अब लिमिट 0 से लेकर 4 तक। तो सबसे पहले वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x+1। इसकी जो कर्व बनेगी वो कैसे बनेगी भाई, लाइक दिस, -1 यहाँ पे। क्लियर। अब हमें जो y की रनिंग दे रखी है वो कहाँ कहाँ तक दे रखी है, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है। तो अब जो हमें एरिया बताना है वो कौन सा बताना है भाई, रीजन क्या रहेगा हमारा, ये 0 से लेकर 4 तक जा रहे हैं तो दिस विल बी क्लियर। एंड व्हेन यहां से हमारे पास जब x 0 होता है तो y विल बी इक्वल टू 2 या फिर -2। क्लियर है। अब हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x को y की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 4 टाइम्स ऑफ x+1 दे रखा है तो x+1 विल बी इक्वल टू y² by 4 एंड x विल बी इक्वल टू y² by 4 - 1। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया। जब हम 0 से 2 तक जा रहे हैं तो हमारी जो कर्व है वो नेगेटिव की साइड है, तो माइनस ऑफ यहां से क्या आएगा, y²4 - 1 dy। यहां से जब 2 से मूव करना शुरू किया तो कर्व हमारी पॉजिटिव वाली साइड है, तो ये पॉजिटिव 2 to 4, दिस इज y²4 - 1 dy। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब तो आपको बस इंटीग्रेशन करना है। दिस इज y³ by 12 - y, कहां से कहां तक लिमिट, 0 to 2, प्लस माइनस का साइन आगे चल रहा है भाई। फिर यहाँ पे y³ -/12 -y 2 से लेकर 4 तक। नाउ व्हेन यू पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब तो आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। दिस विल बी 8/12 -2। यहां से फिर 0 जब लोअर लिमिट पुट करोगे उसको मैंने नहीं लिखा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, दिस इज 64/12 -4 माइनस ऑफ 8/12 -2। ये माइनस का साइन इसके साथ चल रहा है। नाउ ऑन, अब आप इसको सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन डी आ रहा है इसका आंसर, नहीं भाई गलत है। देखो इधर सोल्व करते हैं। दिस विल बी माइनस यहाँ पे 8 -24/12। क्लियर। फिर प्लस ये क्या आएगा हमारे पास, 64 -48/12 माइनस ऑफ 8 -24/12, क्योंकि सेम ही था ना। तो ये हमारे पास क्या बना, दिस इज 16/12 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास क्या बनेगा, फिर से 16/12, फिर से 16/12। सो अल्टीमेट यू विल गेट 3 टाइम्स ऑफ 16/12। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो 4 square units will be the required area and it is given in the option B. तो B is the right option. Is that clear? D नहीं आएगा भाई, एक बार कैलकुलेशन चेक करना आप, नोट कर लो भाई। इज दिस नोटेड एवरीवन, नोट कर लिया सबने, ये स्लाइड नोट कर ली है? इफ यस डू द थम्स अप।
Yes, noted. ओके, यहाँ इस वाली स्लाइड में तो कैलकुलेशन ही करी हुई है. जिसने लिख लिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं लिखा है वो कैलकुलेशन तो खुद से कर ही सकता है अब. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, जेई मेन्स 2022, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द ओड नेचुरल नंबर ए, जो ए है वो क्या दे रखा है हमें, ओड नेचुरल नंबर, सच दैट जो एरिया है बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 1, y is equal to 3, x is equal to 0 and x is equal to y raised to the power a, नोट 8, a दे रखी है पावर. वो हमें एरिया गिवन है, बस हमें क्या बताना है, a की वैल्यू क्या होगी. अब आप एक बात देखो, हमारे पास जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 364/3 स्क्वायर यूनिट्स. और ये निकलेगा कैसे, जब y की वैल्यू 1 से 3 जा रही है. दिस इज एक्स डी वाई, मतलब y की पावर a dy. अब हमें नहीं पता कि हमारी कर्व पॉजिटिव है या नेगेटिव. जब नहीं पता होता उस केस में हम मोड लगाते हैं. क्लियर. क्योंकि जब मोड हटेगा 1 2 3, दिस इज y, यहाँ पे क्या आएगा 364/3 प्लस माइनस. क्लियर. क्योंकि जब हमें कर्व नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लगा देंगे भाई, अभी हमें नहीं आइडिया. क्लियर. तो अब ये हमारे पास क्या हुआ, y की पावर a+1 डिवाइडेड बाय a+1, 1 से लेकर 3, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 364/3. सो first you have to put upper limit, this is 3 raised to the power a+1 upon a+1, फिर lower limit -1 is equal to this. Now you have to equate, पहले आपको क्या करना है, पॉजिटिव के बराबर रख दो, या तो ये हो सकता है या फिर ये नेगेटिव के इक्वल हो सकता है, नेगेटिव ऑफ दिस. क्लियर. नाउ यू कैन सी कि इफ a इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, 3 की पावर 6 माइनस 1/6, दिस इज 729 माइनस 1/6, this is 728/6, so ultimate you will get 364/3, right. तो a will be equal to 5. नेगेटिव करोगे तो यहाँ से हमारा कोई भी ऐसा ओड नेचुरल नंबर नहीं आएगा जो सेटिस्फाई करे. नो वैल्यू ऑफ a विल सेटिस्फाई, नो वैल्यू ऑफ a विल सेटिस्फाई, क्योंकि a इज ओड नेचुरल नंबर. क्लियर. तो a is equal to 5 will be the right answer and it is given in the option B. So B will be the right answer. Is that clear? Yes, answer is 5. Very good. Now what you have to do, आपको अब क्या करना है, ये क्वेश्चन आप घर से करके आओगे. दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन. आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना इसको. ठीक है. नोट कर लो भाई, एंड देन यू कैन लीव द क्लास. Noted everyone? Okay. Okay everyone. Bye. Thank you.